हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो वो आपका हमने कंप्लीट कराया था, हालांकि वो आपको समझ में भी आई होगी। तो आज का टॉपिक आपके लिए रहेगा भारत की ऋतुओं के बारे में। जो ऋतु होते हैं, कितने होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, कैसे ये सब प्रोसेस आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी वीडियो को आप प्लीज़ स्किप ना करो और पूरा देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो बताया था इससे पहले तो वो आपको देखना ही है। तो जल्दी आपका बहुत कम जो लेक्चर बचा है, जिसमें आपका जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको हमको इतना पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट उतना नहीं आता होगा। लेकिन जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप घुसोगे, यानी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वो सब जो आप घुसोगे उसमें आपको पूरा बहुत डिटेल में बताया जाएगा। हालांकि हमने एक चीज़ की कि आपको हमने इंडियन ज्योग्राफी पहले बता दिया कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होते हैं उससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने पहले इंडियन ज्योग्राफी कराया। और जो ये आपका जो पीडीएफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप समझ लो कि एक तरह का आपका रामबाण है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा इससे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो भारत की ऋतुएं में एक चीज़ समझना कि भारतीय जो है, भारत में मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु, यहाँ मौसम विभाग द्वारा जो मौसम विभाग जो होते हैं उसके द्वारा जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो मौसम विभाग क्लाइमेट का जो देख रेख करता है, जो मौसम विभाग का जलवायु के द्वारा 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया। कौन कौन ऋतु? तो ऋतु कितने होते हैं? 4। कौन से ऋतु? पहला होता है शीत ऋतु। यहाँ पे समझना, पहला हो गया आपका शीत ऋतु, क्लियर। और दूसरा हो गया आपका वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। यानी कि एक तरह से एज आप देखो, शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सब आपको समझ में आ गया। तो हालांकि इसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहला टॉपिक आपका शीत ऋतु, तो शीत ऋतु पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखना, अब देखो शीत ऋतु के बारे में, इसका काल जो है मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। शीत ऋतु जो होते हैं बेसिकली आपको पूछा जाएगा, जैसे कि आपको नॉर्मली एक चीज़ समझो कि हमने एक आपको कहानी समझा रहा है। अब उस कहानी को आपको, जैसे कि जो चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप पे पहले बिलीव करो कि आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ने पर आपको वो चीज़ याद हो जाता है, यानी समझ में आ जाता है। और जिस चीज़ को आप समझ जाओगे फिर कभी नहीं भूलोगे। कैसे? चलिए समझते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है एक कोर्स होता है। तो कोर्स मैंने ये, किसी आदत को, अगर अच्छी आदत को अपनाना है तो आपको बुरी आदत को छोड़ना पड़ता है पहले। उस आदत को तभी आप अपना सकते हो जब किसी, जैसे अच्छी आदत को आप लगातार कर रहे हो, यानी 21 दिन करो। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि किसी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो वो आपका आदत बन जाता है। तो आप अच्छी चीज़ को 21 दिन लगातार करो, वो आपका आदत बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें महारत हासिल हो जाएगी आपकी। तो चलिए, पहला शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु में आपसे 4 ऋतु आपको हमने बताना है, और 4 ऋतु में आपको पहला ऋतु शीत ऋतु बताना है। तो शीत ऋतु के बारे में कैसे क्या होते हैं, चलिए उसमें जानते हैं। शीत ऋतु में ये आपको कहा जाएगा, शीत ऋतु जो होते हैं ना, पहले अपने भाषा में समझो। तो शीत ऋतु का जो काल होता है दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। और इस समय जो है सूर्य की स्थिति, यहाँ पे देखो, सूर्य की स्थिति दक्षिणयान हो जाती है। और सूर्य की स्थिति आपको कैसी हो जाती है? दक्षिणयान हो जाती है। अब देखो, आपको एजिटिस इतना चीज़ समझ में आया कि आपसे पूछ, अब अपने मन से आप, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह आप किसी और को समझाओ, अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्त को समझाओ कि शीत ऋतु जो होते हैं, अब आज डिस्कस करना, बैठ के समझाना शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु जो होते हैं ना, तो दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु को माना जाता है। और इस समय जो है ना, सूर्य किस स्थिति में रहते हैं? दक्षिणयान हो जाती है। सूर्य की स्थिति कैसी हो जाती है? सूर्य की स्थिति हो जाती है दक्षिणयान हो जाती है। अब देखो, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान, और जो है ना शीत ऋतु में, ये सब शीत ऋतु के बारे में बताया कि उत्तरी भारत, यहाँ पे देखो, उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का जो टेम्परेचर है क्या होता है? कम हो जाता है। और इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती है। और इस ऋतु में जो है, शीत ऋतु में जो समताप रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती है। और 20 डिग्री की समताप रेखा भारत के
मध्य भाग से गुजरती है और 20 डिग्री, यहाँ पे देखो 20 डिग्री की समताप रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। और इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला जो शीतोष्ण चक्रवात, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात को हम पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे से भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखो शीतोष्ण चक्रवात जो होता है यानी साइक्लोन पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे उसका सहारा लेके ये जो भारत में प्रवेश करता है और इसे ही पश्चिमी, और इसे ही क्या कहते हैं, पश्चिमी। यहाँ पे अगला टॉपिक यहाँ देखो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं। अब देखो यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वर्षा करवाता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ वर्षा कराता है। तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये याद करने का टॉपिक है, याद कर लेना। हमको इतना पता है कि मुझे इतना पता है कि हमने आपको इससे पहले जो इसको छोड़ के जो हमने बताया हो तो 70% आपको वो याद हो गया होगा शीत ऋतु के बारे में। और जो कुछ याद करने वाला चीज़ है वो ये है, तो वो तो आपको याद करना। पंजाब हो गया, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान से समझना गर्मी, पंजाब से समझना कि लेबर सब जो काम करने के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग गांव से, तो पंजाब ऐसे। तो दो चीज़ तो आपको ऐसे ही याद हो गया, पंजाब राजस्थान। अब हो गया हरियाणा हो गया, पश्चिमी हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी। अब बिहार के बगल में कौन, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश आप कह सकते हो, उसका उत्तर प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश। चलिए आपको यहीं पे आपको 4 चीज़ याद हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ वर्षा होती है, और हरियाणा। आपको बस हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हम लोग जाते हैं घूरने, तो चलिए जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं। तो चलिए आपको सब चीज़ याद हो गई, बस आपको केवल हरियाणा याद करना पड़ेगा। बस इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आपको बात। चलिए यहीं कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे शीतकाल में होने वाला वर्षा जो है मावट कहलाती है, और जो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना उसे मावट कहलाती है। और यह वर्षा जो है रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है। अब बताओ एग्जाम में ऐसा पूछे गए होंगे, आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो आपको ये पूछा जाएगा जो रबी फसल के लिए कौन सी बारिश उपयोगी होता है, तो मावट वो वर्षा मावट वर्षा कहलाती है, तो मावट कहलाती है। तो क्लियर, यह वर्षा रबी फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है, और शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है, और यह वर्षा रबी फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। चलिए ये हमने आपको इसलिए दोहराया ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब आगे समझो। अब देखो आपको शीत ऋतु के बारे में तो हमने बता दिया, अब आपको बताना है ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु क्या है, तो चलिए दूसरा नंबर समझते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु यह देखो, ये भी एक तरह का उसी तरह समझना है वो। बस यह जो है यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। तो मार्च अप्रैल मई, मार्च मतलब समझ लेना कि गर्मी, होली का मार्च में होली आता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु जो होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, ग्रीष्म मतलब गर्मी ऐसे समझ लेना, गर्मी का ऋतु मार्च अप्रैल मई, तो 3 महीना। मार्च में छुट्टी होती है ऐसे समझो, या मार्च में एग्जाम होती है ऐसे समझो, या मार्च में फरवरी मार्च में के बीच में आता है होली, तो ऐसे समझो मार्च। और उसके बाद 3 गिन लेना, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने क्या रहता है। यह ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। और सूर्य के उत्तरायण, यहाँ देखो उत्तरायण होने से सारे भारत में तापमान बढ़ जाता है। और सूर्य के उत्तरायण होने से क्या होता है, सारे भारत में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस ऋतु में, और इस समय आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, मार्च से लेके मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में। और देखो इस ऋतु में इस ऋतु में उत्तर या और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म, और दिन के समय पश्चिम भारत में क्या होता है, तेज गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है। और इस समय आपने देखा होगा कि दिन के समय तेज गर्मी लगती है और शुष्क हवाएं चलती है। तब न होली के समय बहुत जैसे कि हवाएं चलती है तो गर्मी भी रहती है। तो समझ में आया, दिन के तरह दिन में तेज गर्म और हवाएं चलती है, और जो लू नाम से जानी जाती है, जो कौन सी नाम से जानी जाती है, गर्म हवाएं चलती है जिसे लू नाम से जानी जाती है। और इस ऋतु में सूर्य के क्रमशः उत्तरायण होते जाने के कारण अतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ, जब भी आया उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है। क्या होता है, यह जो है उत्तर की ओर खिसकने लगता है, एवं जुलाई में 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर पाता है। और जुलाई में क्या होता है, 25 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। और इस ऋतु में स्थलीय शुष्क एवं गर्म पवन
जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है, गर्म पवन जब समुद्री आर्द्र पवन से मिलती है तो उन जगहों पर प्रचंड तूफान की उत्पत्ति होती है, और उन जगहों पर प्रचंड तूफान की उत्पत्ति होती है, और इसे मानसून पूर्व चक्रवात या प्री मानसून साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और भारत में मानसून पूर्व चक्रवात के स्थानीय नाम से निम्नलिखित है। भारत में जो है देखो मानसून जो है पूर्व चक्रवात के स्थानीय नाम से निम्नलिखित है। क्लियर, ये आपको एज इट इज हमने समझाया। अब चलो आगे का टॉपिक समझो। यहाँ पे यहाँ देखो नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। क्या है ये? चावल की खेती के लिए लाभदायक है। और यहाँ पे जो इस समय जो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या, हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में कर रहे हैं। और इस ग्रीष्म ऋतु में जो है नॉर्वेस्टर जो है पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, बिहार भी आ गया अपना, झारखंड भी आ गया अपना। अब उड़ीसा जो है यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है ये समय। और देखो यहाँ पे काल वैसाखी जो है, और इसमें काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम है। क्लियर, और यहाँ पे समझ गया आपने। अब देखो चेरी ब्लॉसम जो होता है कर्नाटक एवं केरल कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक है। चेरी ब्लॉसम जो होता है कर्नाटक एवं केरल कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक है। क्लियर, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो आम्र वृष्टि जो होता है, यानी कि आम्र बौछार बोलो या आम्र वर्षा बोलो या दक्षिण भारत का आम के जल्दी पकने में सहायक है आम्र वृष्टि। क्लियर, ये भी समझ लेना। अब देखो, और इसी समय में आपने देखा होगा गर्मी के समय में आपको आम भी मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो बोडो चिल्ला जो होता है यानी नॉर्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। क्लियर, इसको भी नोट कर लेना और समझ जाओगे, आप समझ लेना। चलिए, ये आपका ग्रीष्म ऋतु भी हमने आपको कंप्लीट कराया। अब आपका बच गया, आपका यहाँ पे देखो ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका हो गया वर्षा ऋतु। चलिए वर्षा ऋतु समझते हैं। तो वर्षा ऋतु, इसके बाद क्या आ जाएगा वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु देखो ये भी एक तरह का, इसके बारे में जान लो। तो इस ऋतु का समय जो है जून से सितंबर तक रहता है। देखो जून में बहुत गर्मी की छुट्टी जून में होती है, इसे याद करना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये भी 3 महीना ले लो। जून भी ले लो, जुलाई भी ले लो। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 ले लो, इसको 4 ले लो। तो सितंबर तक रहता है। और इस समय जो है उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान में तापमान अधिक रहने के कारण, उत्तर पश्चिम भारत ले लो और पाकिस्तान में तापमान अधिक रहने के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है? निम्न, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। क्लियर। अब देखो अतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है। और जब इस तरह का परिवर्तन होता है तो हमने बहुत बार बताया कि इस तरह का जब लो प्रेशर होता है तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वत पाद तक चला जाता और एवं गंगा मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है। और गंगा मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है। और इस दाब को भरने के लिए होता क्या है कि जब गर्म हवाएं जब ऊपर उठने लगती है तो वहाँ क्या होता है, एक तरह से तो हवा गर्म होके तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और उसे भरने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखो दाब को भरने के लिए पूर्व व्यापारिक पवनें जो है विषुवत रेखा को पार कर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के सागरीय, यहाँ पे देखो पवनों के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा अरब सागरीय शाखा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर में वर्षा कर जाती है। ये सब जो है वर्षा कराती है जम्मू, इन सब राज्यों में। क्लियर। अब दूसरी शाखा जो बंगाल की खाड़ी शाखा भारत में उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान एवं उत्तराखंड आदि भागों में वर्षा कराती है। एज इट इज़ यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट कराया। अब देखो गारो, खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियों कीपाकार में फैली हुई है एवं समुद्र की ओर खुलती है। ये किधर खुलती है? समुद्र की ओर खुलती है। अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं फंस जाती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं क्या होता है? फंस जाती है और अत्यधिक वर्षा करती है। और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा करती है। और खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित मासीनराम, यहाँ देखो
मासी नाम संसार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, और यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। क्लियर, यहाँ तक हमने आपको एच कंप्लीट कराया। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे सब देखना। और उसके बाद बच गया आपका शरद ऋतु। शरद ऋतु में भी आपको हमने कंप्लीट करा देना अभी भी, बस ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आई होप गाइज, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया आपको। अब शरद ऋतु देखो, लास्ट आपका हो गया 4 ऋतुओं में, आपका पहला लास्ट ऋतु बच गया शरद ऋतु। चलो शरद ऋतु देख लेते हैं। इस ऋतु का समय जो है सितंबर से, तो समय के हिसाब से देखा हमने इस ऋतु का जो समय है सितंबर से मध्य दिसंबर तक रहता है। अब देखो जो सितंबर से, अब इस ऋतु का समय सितंबर से मध्य दिसंबर तक माना जाता है, और इस समय का मौसम जो है सुहाना होता है। इस समय का मौसम क्या होता है? सुहाना मौसम होता है, तथा अधिक गर्म होता है। और ना यहाँ इस समय में ना ही अधिक ज़्यादा गर्मी, आपने देखा होगा सितंबर के बाद जो है ना ही ज़्यादा गर्मी रहेगा, ना ही ज़्यादा ठंडी रहेगा, और ना ही अधिक ठंडा होता है। और यह भारत के मानसून के लौटने का समय होता है। और यह जो है भारत में ये होता है, यह भारत में मानसून के लौटने का समय होता है, और इस समय जब भारत में मानसून लौटने का समय होता है। क्लियर, यहाँ तक एज इट इज हमने कंप्लीट कराया आपको। चलिए आज का टॉपिक यहीं हम कंप्लीट करा चुका हूँ मैं आपको। अब अगले दिन आपको जो है 5वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये 4 चैप्टर आपका हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। आप इसको रिवाइज करो अच्छे से, फिर से आप वीडियो को देखो या नोट कर लो इसको। आज का टॉपिक बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए, आप पढ़ सको। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।